हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल व्हाट इज़ एंड हाउ टू। आज हम लोग जानेंगे एफपीओ क्या होता है। एफपीओ का फुल फॉर्म है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह खेती या कृषि कार्य के साथ ताल्लुकात रखता है। इंडिया में 3 किस्म के किसान हैं। जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो 0.6% है, जिसके पास मिडिल तरह का ज़मीन है उसका 13.2% है, और जो बहुत छोटे किसान हैं उसके पास 86.2% ज़मीन है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन ये छोटे किसानों के पास ही है, और यही किसान सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं खेत जोतने के लिए। लेट्स गो फॉर एन एग्जाम्पल। संजीव एक अमीर किसान है और रतन एक गरीब किसान है। संजीव के पास खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर है, फर्टिलाइज़र है, खेत में सिंचाई करने के लिए वाटर पंप है, फसल को स्टोर करने के लिए गोडाउन है, फसल को बेचने के लिए अपने पास खुद का ट्रांसपोर्ट भी है। रतन के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, उसे खेत जोतने के लिए हाल और बैल के इस्तेमाल करना पड़ता है। रतन के पास फसल उगाने के लिए अच्छे बीज या खाद खरीदने के इतने अच्छे पैसे नहीं है। उसके पास अपना सैलो पंप भी नहीं है जिससे वो सिंचाई करे, उसके लिए भी बरसात के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं फिर भी बहुत मेहनत करके रतन ने अपने खेत पे फसल उगाए अच्छी तरीके से। इसके बाद अपने फसल को सही जगह पे बेचने के लिए खुद का साधन मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं है। फसल को दूसरी जगह पे ले जाने के लिए रतन को और किसी के माध्यम से ट्रक या लॉरी हायर करना पड़ेगा। इससे उसका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके पास खुद का गोडाउन भी नहीं है फसल को स्टोर करने के लिए। इसका मतलब बहुत जल्दी ही उसे अपने फसल को बेचना पड़ेगा। सही जगह पे फसल बेच ना पाने से गरीब किसान को लोकल मार्केट में अपना फसल या सब्जी बेचना पड़ता है, जिसके कारण उसको बहुत कम मुनाफा मिलता है। भारत में गरीब किसानों के पास सबसे ज़्यादा खेत या ज़मीन है। अगर ये टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट उनको मिल जाता है तो उनके खेत में फसल उगाने का परिमाण सबसे ज़्यादा होगा। इसमें गरीब किसानों के साथ साथ भारत का शस्य भंडार का भी डेवलपमेंट होगा। इसी कारण एफपीओ का स्थापना किया गया। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसान जो फसल उगाते हैं वो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत है। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल नाम बोल सकते हैं जिसके अंदर कोई भी किसान या जो फसल उगाते हैं, जो दूध का प्रोडक्शन करते हैं या फिशरी मतलब मछली का प्रोडक्शन करते हैं, वो अपना नाम वहाँ पे तालिकाभुक्त कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग सेक्शन 9A के तहत एफपीओ को रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसका काम है एक साथ बहुत सारे किसानों को जोड़ के एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना। अब जानते हैं एफपीओ का बेनिफिट क्या क्या है। बहुत सारा किसान एक साथ जुट होके काम कर सकते हैं। इससे हर चीज़ का कॉस्ट घट जाएगा। एक ही फसल को बल्क ऑर्डर में बेच सकते हैं। एक होने से एक ही फसल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। बल्क ट्रांसपोर्ट मार्केट कॉस्ट को कम कर देगा। फसल काटना और गोडाउन में रखने का कॉस्ट घटेगा। सब किसान एक साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ होने से प्रचार कार्य बढ़ेगा। सारे किसान एक साथ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इजी फिनेंशियल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो मिल भी जाएगा। उनके बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा। अब जानते हैं प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओ को ऑथेंटिकेशन देता है उसको कैसे क्रिएट करें। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के लिए 10 या उससे ज़्यादा व्यक्ति होना चाहिए। मिनिमम 2 इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। मिनिमम 5 डायरेक्टर्स होगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपया होना चाहिए। प्रोड्यूसर कंपनी कभी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं होगा। कंपनी के पास सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। हर साल 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए
और ये मीटिंग हर 3 महीने के बाद रखा जाएगा। अब जानते हैं प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पैन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन आईडी कार्ड ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, वोटर्स आईडी, ड्राइवर्स लाइसेंस, passport of all the directors and shareholders, passport size photographs of all directors and shareholders, copy of an utility bill as a residential proof. In case of rented property, a scanned copy of rent agreement along with NOC from the owner. In case of owned property, a copy of property papers. Finally, हर डायरेक्टर्स का डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और डिजिटल सिग्नेचर चाहिए और हर शेयर होल्डर्स का भी डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। अब जानते हैं एफपीओ क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इंडिया में सिर्फ 5000 एफपीओ है। मेजॉरिटी एफपीओ प्राइमरी स्टेज पे है। मेंबरशिप लेवल भी बहुत लो है। एफपीओ के लिए टेक्निकल सपोर्ट बहुत कम है। एडिक्वेट कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी है। अब जानते हैं इसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रहे हैं। 2011 से गवर्नमेंट एफपीओ का प्रमोट कर रहा है। 2019-20 के बजट में और 10,000 एफपीओ सेट करने का टारगेट किया है। एफपीओ को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, SFAC, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NGO और स्टेट गवर्नमेंट का सहायता ले रहे हैं। बहुत सारा NGOs और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर DAC एंड FW हर स्टेट में क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन करेगा। अब देखते हैं नाबार्ड एफपीओ के लिए कैसे काम करता है। नाबार्ड एफपीओ में किसानों के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया है जहां पे क्रेडिट गारंटी, इक्विटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टेक्निकल ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग फॉर मार्केटिंग एंड रिटेलिंग, एफपीओ किस तरीके से अपने रूरल एरिया में अपना रिटेल पॉइंट बना सकता है, ये सारा गवर्नमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। नाबार्ड एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए 2 फंड क्रिएट किया है। एक है PODF, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, और दूसरा PRODUCE, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट कॉर्पस। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसको हम बोलेंगे FPOS, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके माध्यम से और 10,000 FPO क्रिएट करने का टारगेट किया है। यही सब छोटे छोटे किसान अगर एक साथ जुट होके काम करें तो फसल का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, खुद का भी उन्नति होगा और देश के डेवलपमेंट के लिए भी सही साधन है। वीडियो के अंत में NABARD, SFAC और बहुत सारे ऐसे लिंक है जहां से आप इंफॉर्मेशन PDF के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वीडियो के अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।